खबर खुदेगी। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, सतनाम, सत साहिब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। यूजीसी पर हम बात करेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बनाया हुआ बड़ा एजेंडा था और उस एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कामयाब रही। एक ऐसा पैंतरा चला गया कि एससी, एसटी, ओबीसी जो 85% बहुल्य आबादी है उसको कैसे खुश किया जा सके और उसकी वोट बैंक अपनी तरफ कैसे खींची जा सके। और एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों को खुश किया गया, वह खुश हुए। और उसके बाद जो 15% सवर्ण लोग हैं वह नाराज हुए और नाराजगी को दिखाते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नरेंद्र मोदी जी के पुतले दहन किए गए और यहां तक कि उनके पोस्टरों पर जूते चप्पलों से पिटाई की गई। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई, आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं सवर्ण लोग, उन्होंने इस्तीफे भी दिए, पूरी व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया। और मात्र 5 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को यूजीसी बिल पर रोक लगानी पड़ी और 3 महीने का समय दिया गया कि इसके जो नए नियम है उन प्रावधानों को ठीक प्रकार से देखा जाएगा, तब इसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों के चेहरे भी सामने आए जो लोग हिंदू की दुहाई देते हैं, हिंदू एकजुटता की बात करते हैं, वोट के नाम पर हम सब हिंदू भाई भाई की बात करते हैं। उन लोगों के भी असली चेहरे सामने देखने को मिले, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे उसमें कथावाचक हो, चाहे बड़े बड़े कवि जैसे कि कुमार विश्वास हो, चाहे किसान आंदोलन से निकली हुई वह लड़की पूनम पंडित हो, उसके अलावा एक गोंडा के हैं जो कि चुटियाधारी है, ओझा नाम है शायद, और भी बहुत से ऐसे सैकड़ों तमाम चेहरे सामने आए। और यहां तक कि जो एंकर है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया में पत्रकार है, उनके भी चेहरे सामने आए। जिन लोगों को आप एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग हिंदू धर्म के रखवाले समझते हो, जिनको अपना भाई समझते हो, उन लोगों ने भी अपनी पूरी असलियत दिखाई। जिसमें कि चित्रा त्रिपाठी जो कि एंकर है, उन्होंने भी अपना पूरा जहर उगला। यहां तक कि जब यह बिल पास हुआ था, इस बिल को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। यूजीसी नियम आने के बाद चित्रा त्रिपाठी की क्या प्रतिक्रिया थी ट्विटर पर कि अमेरिका में टैलेंट देखा जा रहा है, चीन में शिक्षा देखी जा रही है और हमारे यहां छात्रों की जाति देखी जा रही है। यह चित्रा त्रिपाठी की मानसिकता है। और वहीं दूसरी तरफ जब यूजीसी नियम वापस हुए, इन पर रोक लगा दी गई, तो चित्रा त्रिपाठी क्या कहती है, ठाकुर पंडित जीते बंटवारे वाले पीछे। यह देखिए, जातिगत मानसिकता चित्रा त्रिपाठी की साफ साफ आपको दिखाई दी। यानी ऐसे तमाम और भी लोग, बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े पत्रकार, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और उसके अलावा कथावाचक, राजनेता, सभी ने अपनी अपनी तस्वीरें दिखाई, सभी ने अपने असली चेहरे दिखाए। और वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात कहें राजनीति की, राजनीति में आजाद समाज पार्टी के संस्थापक व सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी बिल के जो कि इस पर रोक लगा दी गई है उस पर अपनी आपत्ति जताई। और जब यूजीसी बिल पास हुआ था उसको लेकर भी मुखर रहे थे, यानी आज सड़क पर आने की बात तक भी कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती जी, जो कि दलितों की एक बड़ी नेता है, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, राजनीति की काफी समझ रखती है, बारीकी से समझती है। उन्होंने भी एक ट्वीट किया, काफी गंभीर ट्वीट है, समझने वाला ट्वीट है, जो कि भाईचारे की बात की है। उसमें सवर्ण लोगों की वोट बैंक का भी ख्याल किया है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों वोटों का ख्याल किया है, एससी, एसटी, ओबीसी और सवर्णों की। इस प्रकार जो ट्वीट है वह हम आपको बताते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा देश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है, ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित, जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी आदि में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसी नौबत ना आती, जो अपर कास्ट के लोगों का भी इसके अंदर ख्याल रखा जाता। ये जो शैक्षणिक संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर जो जातिवाद होती है, जो उनके अंदर ऊंच नीच की व्यवस्था बनी हुई है,
जिसको लेकर सैकड़ों ऐसे केसेस आए जिसमें कि दलित छात्रों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या कर ली जातिवाद के चलते। इस बात को देखते हुए जो यूजीसी बिल है कोई गलत भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो नए नियम बनाए गए उन नए नियमों में यदि ठीक प्रकार से सोच समझकर सभी का ख्याल देखते हुए बनाया जाता तो ऐसी नौबत न आती है, बसपा सुप्रीमो मायावती जी का कहना है। वहीं हम आपको बता दें कि सवर्ण लोगों ने 5 दिन के अंदर अंदर इस बिल पर रोक लगवा दी। इससे पहले किसान आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला, कई वर्षों तक चला, लेकिन वह भी अपने बिल वापस नहीं करा सके जो किसान के विरोध में थे। ऐसी क्या बात है जो कि सवर्ण लोग ने सरकार को झुका दिया, घुटनों पर ला दिया 5 दिन के अंदर अंदर। और उससे पहले आपको याद होगा कि 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद किया गया था, SC/ST एक्ट के जो कमजोर किया गया था उसको, उसके विरोध में दलितों ने, केवल दलितों ने, और उसके अंदर लगभग 9 हमारे नौजवान शहीद हुए थे, तब जाकर उसको वापस किया गया था। यानी कि 5 दिन और कोई भी कुर्बानी नहीं, कोई इस प्रकार की घटना नहीं, और बिल वापिस। भारत बंद किया गया था और जिसमें कि उनको नक्सलवादी, आतंकवादी तक का भी नाम दिया गया था। और उसके बाद 9 लोगों की जो शहादत हुई तब कामयाबी मिली थी। एक बात समझने वाली है, आखिर ऐसा क्यों? ये बात आप सबके सामने है, क्योंकि पूरे सिस्टम पर काबिज है सवर्ण 15% और यही पूरी व्यवस्था को चलाते हैं, पूरे सिस्टम को यही चलाते हैं, और इसलिए इनके सामने सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी घुटने टेकने पड़े। यही बात है कि संगठित नहीं है 85%, इतने ज्यादा होते हुए भी, और सिस्टम में भी काबिज पूरी तरह से नहीं है 85% होते हुए भी, इसलिए ऐसी नौबत आती है। वहीं दूसरी तरफ इसके ऊपर काम न करने की बजाय कुछ लोग जो कि जाति वर्चस्व को देखते हुए इसमें जातिवाद की लड़ाई ढूंढ रहे हैं कि जातिवादी लड़ाई हो, जैसे कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है, और वह भी इसको एक अलग नैरेटिव ढूंढ रहे हैं, जातियों में आपस में टकराव हो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। सीधी सीधी उनकी बात से यही झलकता है कि वह एक, उन्होंने जो बुक लिखी है पुस्तक जातिवार जनगणना, यानी कि कुल मिलाकर जातियां है तो जातियों पर बात भी होगी। वहीं दूसरी तरफ एक नीरज भाई पटेल नेशनल जनमत के संपादक है, वह भी नेताओं को लपेटने में लगे हुए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए, अखिलेश यादव के ऊपर सवाल खड़े किए, लेकिन जो नेताओं की राजनीति है वह उनसे ज्यादा भली भांति जानते हैं कि राजनीति में क्या होता है, क्या हो सकता है और क्या करना है। वह मंजे हुए नेता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके ऊपर सवाल खड़े करने बहुत जरूरी है, होने भी चाहिए, लेकिन जातिगत जो एक दुर्भावना है, जो भेदभाव है, जो मानसिकता है, उसको अलग हटाकर जातिगत यदि झगड़ा होगा, संघर्ष होगा तो देश का नुकसान होगा। जबकि यहां पर समता मूलक समाज बनना चाहिए, सभी के हितों की बात करनी चाहिए, सभी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सभी एक जैसे नहीं होते, ठाकुर सभी एक जैसे नहीं होते, और वैश्य सभी एक जैसे नहीं होते, यहां तक कि शूद्र भी सभी एक जैसे नहीं होते। ये हम लोगों को नहीं मालूम था कि हमारा बाप ही गलत निकल जाएगा। हम लोगों ने सरकार बनाई थी कि ये मेरा बाप है मोदी। इसी प्रकार सभी वर्गों में अच्छे व बुरे लोग होते हैं, इसलिए यहां पर सभी को एक जैसा ना समझा जाए, भाईचारा बनाकर रखा जाए। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, ये एक लड़की है जो कि मुस्लिमों को लेकर टारगेट करती है। पहले भी कई ऐसी वीडियो आ चुकी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर इस प्रकार की बात कह चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ है, और आज नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी किस प्रकार की बातें कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर विश्व का सबसे ईमानदार और ताकतवर प्रधानमंत्री आज हमारे देश के अंदर, जिसकी बात से ट्रंप डरता है, जिसकी बात से चाइना डरता है, हमारे पास वो प्रधानमंत्री है। का नारा देने वाली भाजपा ने ही यूजीसी का काला कानून लाकर ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों को अलग कर दिया है, हिंदू समाज में बंटवारा किया है, स्वर्णों पर अन्यायकारी कानून लगाया। प्रशासन से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और मेरी भावनाएं अगर आहत हुई कि मेरे प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, यानी मेरे भारत का अपमान हुआ। A few moments later. मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। I love योगी जी, I love योगी जी। रातों रात बाप बदल लिया। कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी को अपना पापा कहते थे और आज वह भी उनका विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का। और ये लड़की जो कि अक्सर इस्लाम को टारगेट करती रही है, मुस्लिमों को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करती रही है,
और आज इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहां तक कि इसके ऊपर केस दर्ज करने की बात भी कही गई है। इस पूरे विश्लेषण पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही विश्लेषण के साथ, ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।